द साइलेंट गार्डियन पार्ट 2 रिटन बाय अबू बकर सिद्दीक। सुबह बिल्कुल शांत थी, लेकिन तनिषा को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। वह रसोई में खड़ी चाय बना रही थी और कभी कभी उसकी नजर बालकनी की ओर चली जाती। आर्यन बालकनी में बैठा था, चुपचाप, हाथ में एक अखबार लिए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। तनिषा ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, क्या ये आदमी कभी मुस्कुराना भी जानता है? फिर भी उसके प्रति एक खास आकर्षण था, कुछ ऐसा जिसे तनिषा खुद स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। तनिषा ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां 3 अजनबी खड़े हैं। उनके चेहरों को देखकर लग रहा था कि वे अच्छे लोग नहीं थे। उनमें से एक आगे आया और ठंडी आवाज में बोला, मोमार, तुम्हारे पापा का काम निपटा देना जरूरी है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। मरतात तनिषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने देखा आर्यन कुछ न सुनने का नाटक कर रहा था। अखबार पलट रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लोग धमकियां देते हुए चले गए। तनिषा पूरा दिन सोचती रही। ऐसा लग रहा था कि वे फिर आएंगे। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस शाम ढलने के बाद चुपचाप घर से निकल गया। जब रात गहरी हो गई तो वे तीनों शहर की एक अंधेरी गली में मिले। आर्यन उनके सामने खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प, होठों पर तिरस्कार की हल्की मुस्कान। कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन एक के बाद एक वार बिजली की तरह पड़े। कुछ ही मिनटों में वे तीनों डर से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। अगर तुम दोबारा तनिषा के पास गए तो इस बार फिर खड़े नहीं हो पाओगे, आर्यन ने बस इतना ही कहा और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह अखबार की सुर्खियां, शहर में अज्ञात हमला, 3 गंभीर रूप से घायल। तनिषा ने चाय हाथ में लेकर खबर पढ़ी। उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। उनका क्या हुआ? क्या आर्यन को कुछ पता है? उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन बस हल्के से मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि द साइलेंट गार्डियन अपनी कहानी खुद नहीं सुनाते। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपको अगला भाग चाहिए तो कमेंट में लिखें।